गुड आफ्टरनून। बस साउंड और पिक्चर एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था जो कि हम दिए थे बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक यही है। पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे कॉस इनवर्स रूट एक्स और डीएक्स। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉस इनवर्स रूट एक्स को टी मान लें, और अभी आप डिफरेंशिएट ना करें, पहले आप x का वैल्यू निकाल लें। कैसे सर? तो रूट एक्स कॉस टी, तो x इक्वल टू क्या? कॉस स्क्वायर टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस कॉस टी और कॉस का माइनस साइन टी, और dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन टू टी, और dx इक्वल टू माइनस साइन टू टी डी टी। हाथी का सूत्र कॉस इनवर्स रूट एक्स के बदले टी और dx के बदले माइनस साइन टू टी और dt। उसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन शायद हम और दिए थे कॉस रूट एक्स, आप चाहे तो x इक्वल टू टी स्क्वायर मान सकते हैं नॉर्मल ट्रिगो में। इनवर्स में ये पूरे को आप t मानिए और फिर क्या काम कीजिए, x के लिए सॉल्व कीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए। स्क्रीन छोटा हो गया है। हाँ, छोटा हो गया है थोड़ा सा। वो होता क्या है ना कि मोबाइल जो मतलब वो सेटिंग जो है अपने आप चेंज होते रहता है, पता नहीं क्या उसको बोला जाता है। कल तक ठीक है, फिर उसको अनइंस्टॉल करके किए हैं तो सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाया है। अपडेट होते रहता है तो उसमें चलिए सक्सेसिव इंटीग्रेशन। सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ये जो हथियार है आपका, ये जो अप्रोच है, सिर्फ दो ही जगह काम करता है। एक जगह जब अलजेब्रिक और ट्रिगो हो, इसका यूज आप ऑब्जेक्टिव के लिए करें, लिख देते हैं बगल में, ऑब्जेक्टिव के लिए करें, या फिर बीच में आप इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, बीच में आपको लगता है क्वेश्चन के बीच में, तो इसका यूज कर लें। ये जनरली ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो इसमें भी आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होगा ILATE। तो अलजेब्रा जो होगा वो पहले आता है, तो ये u हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। ट्रिगो रहेगा तो सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल भी रहेगा तो सेकंड फंक्शन। इसका फंडा क्या होता है, I x स्क्वायर साइन एक्स dx। अरे एक मेथड तो आपको लॉन्ग मेथड पता ही है कि इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बना सकते हैं। एक और मेथड है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या सर? इसमें पहला फंक्शन कौन सा होगा? अलजेब्रा पहला है, ये पहला फंक्शन है, और ये क्या दूसरा फंक्शन। ट्रिगो जो है वो सेकंड फंक्शन है। सक्सेसिव इंटीग्रेशन दो ही जगह काम करता है, जब अलजेब्रिक ट्रिगो हो या अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल हो। इसके अलावा कहीं वो काम
नहीं करता। आई फर्स्ट कॉपी, फिर क्या सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट कॉपी सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस, अब इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, किसका, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। फंडा क्या है, पहले को आप कॉपी कीजिए। तो इसमें क्या है, पहला कौन है, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। पहला है एक्स स्क्वायर, तो कॉपी कर दिए, पहला कॉपी। अब क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो हम यहाँ माइनस कॉस लिख दिए, माइनस माइनस, फिर इधर बनाए पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अब ये बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, माइनस पहले से है तो माइनस साइन, माइनस के बाद प्लस, फिर एक है इसका पहले का 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 और इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और पहले से माइनस है तो कॉस एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर इधर बनाइए। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो मतलब नहीं बनता है ना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कहानी खत्म। इसके आगे अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आपका आंसर आ गया, यही आंसर है। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके इसको बनाएंगे तो लगभग 1.5 पेज में बनेगा। कॉपी, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन चलता जाएगा। नोट कर लीजिए, ये जो मेथड है सिर्फ 2 ही जगह काम करता है, अलजेब्रिक ट्रिगो में और अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में। पहला कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर प्लस माइनस अपना चलता जाएगा। या फिर और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, u कॉपी और फिर u कॉपी और क्या v का इंटीग्रेशन, फिर इसका क्या होता जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और इसका क्या होता जाएगा इंटीग्रेशन, और साथ में प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये प्लस, ये चलता जाएगा जब तक आपको 0 का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलता रहेगा। क्या नोट कर लिए? सक्सेसिव इंटीग्रेशन 2 ही जगह काम करेगा और फिर कहीं नहीं।
चलिए क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं आई एक्स क्यूब और ई पे पावर एक्स डीएक्स। सबसे पहले बताइए क्या इसमें सक्सेसिव इंटीग्रेशन काम करेगा? हाँ सर काम करेगा, क्योंकि अलजेब्रिक है और आपका ट्रिगो है, सॉरी अलजेब्रिक है और आपका एक्सपोनेंशियल है। तो आई पहले घर बना लेते हैं, एक घर दो घर, फिर माइनस एक घर दो घर, फिर प्लस एक घर दो घर, फिर माइनस एक घर और दो घर। आई लेट सर पहला फंक्शन कौन होगा? तो अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन का कॉपी करना है आपको, तो एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जैसा का तैसा। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। अब प्लस सी तो देना ही देना है सर। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कहानी खत्म। एक ही लाइन में आंसर आपका आ गया। एक ही लाइन में आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा है आई एक्स कॉस 2x dx, एक घर माइनस प्लस अलजेब्रा पहले आता है, कॉपी कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2x और नीचे में 2, पहले का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। तो दो तो पहले से था, फिर तो हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा सर, जो कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हो कितना जाएगा x sin 2x और डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाय 4 और प्लस c। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एक्स पे पावर क्यूब 3x ई पे पावर x dx।
ये भी आपका अलजेब्रिक और क्या है, एक्सपोनेंशियल। आई एक घर, दो घर, एक दो, फिर प्लस एक और दो। पहले में तो कॉपी हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x, इसमें जैसा का तैसा, इसका डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर x माइनस 6 और e पे पावर x अब प्लस c। सर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा तब कोई बात नहीं, पहले उसको दो में बना लेंगे। सक्सेसिव इंटीग्रेशन हर जगह काम नहीं करता, ये सिर्फ काम करेगा आपको अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में, और अलजेब्रिक बोल रहा है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में और अलजेब्रिक और ट्रिगो में तीन रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे दो बनाने का। नहीं बन पाया तो नहीं लगाएंगे, और क्या। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आई हाथी का सूंड, x sec 2x माइनस 1 और sec 2x प्लस 1 और dx। पहला काम ये करते हैं कि जो भी ट्रिगो आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रिगो, उसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो आई एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x और नीचे में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। सेक भैया को कॉस में बदल लिए। पता होगा आप लोग को कि कॉस के आगे माइनस हो तो साइन को याद करते हैं एंगल का आधा, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो। उसी तरह कॉस के आगे प्लस हो तो कॉस को याद करते हैं एंगल का आधा, यहाँ भी दो, और dx। ये 2 और 2 खत्म, आपके पास आ गया x tan स्क्वायर x dx। अब ध्यान से, अभी तक ना कुछ नहीं लगाया हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, मैं इंटीग्रेट करने के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे, अभी बस इसको सिंप्लीफाई करके दो में बना लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के शुरू में ही एक बात बताए थे, कहीं भी अगर आपको tan स्क्वायर x दिखाई दे तो tan स्क्वायर x के जगह पे आप लिख लीजिएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 i इंटू dx। फाइनली आपके पास ऐसा कुछ आएगा, x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अरे इसके बारे में तो पूछना नहीं है, अब यहाँ पे आ जाइए। हाँ सर, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है, तो सक्सेसिव तो लगा ही सकते हैं। चलिए नोट कीजिए यहाँ पर, क्लियर हो गया।
आगे बढ़ा जाए, क्या सक्सेसिव लगा दें इसमें, सक्सेसिव अगर लगाएंगे तो कॉपी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और 10 का होता है log sec x। नॉट लगा दीजिएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और उसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। काम करो, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को। चलिए इसको बनाइए, i इंटीग्रेशन ऑफ सेक साइन इनवर्स x dx। सक्सेसिव इंटीग्रेशन अब क्लियर हो गया आप लोग को, दिक्कत नहीं है क्या इसमें, सक्सेसिव तो लगेगा ही नहीं। सक्सेसिव का यूज आप लोग कीजिएगा बस वही, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दिए तो कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको नंबर उतना ही मिल जाएगा। अब चाहते हम ये हैं कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बनाएं। एक तरीका में आप काम क्या कीजिए, साइन इनवर्स x को आप t मान लीजिए और दूसरा तरीका में आप इसको बनाने के लिए 1 इंटू साइन इनवर्स x कीजिए। आप लोग दोनों तरीका से बनाइएगा इसको। जब भी आप साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो x बराबर क्या होगा, साइन t, तो dx बराबर कितना, cos t dt। तो साइन इनवर्स x के जगह पे t आई इंटू cos t dt हो गया। ऐसे भी बना लीजिएगा, दोनों मेथड से उम्मीद करते हैं बन जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, i ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। दूसरा क्वेश्चन है i ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तीसरा क्वेश्चन है i ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये तीनों क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन में एक ही फंक्शन है, देखिए ना, एक फंक्शन दूसरा, एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन। जब भी लॉग का ऐसा केस आपको दिखे तो आप हमेशा लॉग के क्वेश्चन में सेकेंड फंक्शन 1 होगा। इस तीनों क्वेश्चन में इंटू 1 कर लीजिएगा और बना लीजिएगा।
बना ही लीजिएगा सब, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, बना लीजिएगा। लॉग के क्वेश्चन में एक बार और हम बता दिए थे, टेन इनवर्स और लॉग बताए होंगे, पहले भी हम एक बार बताए थे। टेन इनवर्स के क्वेश्चन में सेकेंड फंक्शन को 1 माना जाता है, लॉग में भी सेकेंड फंक्शन को 1 माना जाता है। आई ln x का पावर 2 dx dx x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x के पावर 3 dx x पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर n dx। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सब में पावर है। डिग्री वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे, डिग्री वाले क्वेश्चन में इनसाइड इक्वल टू टी, यही बताया था। इसको टी मानना है, इसको टी मानना है, इसको टी मानना है, इसको टी मानना है, और x का वैल्यू निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट करना है। डिग्री वाले क्वेश्चन में इनसाइड इक्वल टू टी करना है। हो गया, हो ही गया सर, अब कितना। चलिए एक और बता देते हैं आप लोग को। सक्सेसिव इंटीग्रेशन मदद करेगा क्या करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ये भी काम देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हमेशा काम देगा आगे भी। ये किताब में नाम नहीं है, डीएम मसाला। पहला है x dx और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x dx और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स dx और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डीएम मसाला ये तीन ऐसा इंटीग्रेशन है जो हमेशा अक्सर आपके सामने आता रहेगा
किसी न किसी रूप में कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बार बार आएगा। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट के आगे माइनस है और यहाँ पे तो सब प्लस है और यहाँ पे वेरिएबल के आगे माइनस है। तो जब भी आपको ऐसा फोटो दिखाई दे तो नीचे वाले को ही आप यहाँ पे लिख दें, हो गया आंसर आपका प्लस सी। ये नीचे वाले को ही लिख दें, आपका आंसर हो गया प्लस सी। ये नीचे वाले को ही लिख दें और प्लस सी। बस इसमें ध्यान ये रखना है, एक माइनस लगाना है। देखिए ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। देखिए x है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x 2x मतलब 2, इसका देखिए माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम एक माइनस लगा दिया है। कहीं भी ये तीनों फोटो दिखाई दे तो नीचे वाले को ही जो होगा वही आपका आंसर होगा। डीए मसाला का मतलब होगा ध्रुव मैथमेटिक्स मसाला, ये काम देगा आपको। इसमें हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं x dx और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 4, बताइए आंसर कितना होगा। x dx और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 16, x dx और नीचे में 17 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है आपको आंसर क्या होगा? ये जो नीचे वाला है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्लस सी, ये नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा। अब प्लस सी, यही नीचे वाला आंसर होगा और इसमें सिर्फ आपको माइनस लगा लेना है। आसान है। अब आसान है, डीएम मसाला याद रखिएगा तो इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कैसे, एक क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं आपको, ये डीएम मसाला से बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, x प्लस 1 और नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा कर देते हैं, चलिए। तो क्या सर इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बदले आपको याद होगा साइन इनवर्स x अब प्लस सी। अलग अलग कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं है, जब आवाज अब नहीं आ रहा है तो आदित्य मजाक कर रहा है। अरे गला खराब हो गया है, क्या बताएं, गला जो है वो खराब हो गया है।
चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल तो संडे है, कल हो सकता है तो टेस्ट लेंगे हम इंटीग्रेशन का।